मतलब आप ये मानते हैं कि पवन सिंह का दोष नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों ने ही खेल किया था, बीजेपी के नेताओं ने ही खेल किया था और असली दोषी वही हैं, मानना यही है ना? मुझे तो दया उन पर ही आ रही है। उनको क्या मिला, क्या हासिल हुआ? मान लीजिए पवन सिंह एक मोहरा थे, एक चेहरा की तरह यूज किया गया उनका। केवल काराकाट हारे होते हम लोग, तब तो बात समझ में आती है। ये कोई उपेंद्र कुशवाहा के दुश्मन थोड़ी हैं वो लोग। वो लोग तो गठबंधन के दुश्मन हैं, अपनी पार्टी के भी हक में नहीं है। क्योंकि वो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी भी कई जगह हार गई ना। तो कुल मिलाकर दया उन पर आ रही है कि उनको कुल जमा हासिल शून्य मिला, और अपनी ही पार्टी में उनकी क्रेडिबिलिटी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है और इस पेच को सुलझाने की कवायद तेज हो चली है। बिहार में दो राजनीतिक गठबंधन मुख्यतः हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का पेच नहीं सुलझा है। घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि कल भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिनके सर पर यह जिम्मेवारी है कि सहयोगी दलों को कैसे मनाया जाए और सहयोगी दलों को किस तरह से एडजस्ट किया जाए, सीट शेयरिंग का जो फार्मूला बीजेपी ने तय किया है उस फार्मूले पर सहयोगी दलों को लाया जाए, उसके तहत मनाया जाए। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, इन बड़े नेताओं ने कल उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, जीतन राम मांझी से मुलाकात की, ललन सिंह से मुलाकात की। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती जी मौजूद हैं। जो तस्वीर आई नितिन भारती जी, 3 दल हैं जेडीयू बीजेपी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अलावा 3 दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। सबसे ज्यादा खुश उपेंद्र कुशवाहा ही नजर आए धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि भाई नाराज हैं, बात ही करने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी दिल्ली चले गए। कितनी सीटें मिल रही हैं? अब तो साफ बात होगी। देखिए, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, अब अगर मगर नहीं चलेगा। कितनी सीटों पर बात हुई है? देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मीडिया ये सोचती है कि सीट बंटवारे का विषय 15 से 20 मिनट की मुलाकात में हो जाएगा, तो ये संभव है क्या? 5 दल हैं, 5 दल के अलग अलग लोग हैं। देखिए, ये औपचारिक मुलाकात थी। धर्मेंद्र प्रधान जी बिहार चुनाव प्रभारी बने, उसके बाद उन्होंने हर एक दल के वरिष्ठतम नेता से मुलाकात की है। उसी सिलसिले में हमारे नेता से भी उन्होंने भेंट की। इसको पूरे गठबंधन में अंतिम निर्णय तक पहुंच जाना और सीट की संख्या तय कर लेना, ये इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत गदगद है उपेंद्र कुशवाहा। अब देखिए कि अपना अपना कुछ चैनल वाले कह रहे हैं कि बड़े उदास निकले हैं। अब जाकी जैसी भावना वाली बात है। आपको लग रहा है कि हमारे नेता खुश है, तो आपको खुश नजर आ रहा है। नाराज नहीं है ना? देखिए, नाराजगी का कोई विषय ही नहीं है। गठबंधन में सद्भाव के साथ ही निर्णय होता है, उसमें कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। और परस्पर एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है, उसका प्रयास चल रहा है। तो वो समझ जैसे ही डेवलप हो जाएगी, कहने का मतलब कि अंतिम निर्णय ही डेवलप होना है, तो वो अंतिम निर्णय है। और आपने सही कहा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसके बाद की जो राजनीतिक गतिविधि होती है वो 3 गुना स्पीड से होगी, तो निर्णय भी उसी हिसाब से होगा। तो धैर्य रखने की जरूरत है। ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय अब हम लोग आपका लेंगे भी नहीं। 4 से 5 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और मिलकर हम लोग बात करेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कितनी सीटों पे कौन पार्टी लड़ेगी, तो सब स्पष्ट हो जाएगा। 2 मुलाकातें उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में बहुत चर्चा में रही हैं। एक चिराग पासवान के साथ मुलाकात और उसके बाद पवन सिंह की मुलाकात। तो पवन सिंह की मुलाकात पर तो आएंगे, चिराग पासवान से क्या मीटिंग हुई? चिराग पासवान से मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी? चिराग पासवान से क्या डील हुई? देखिए, उस मुलाकात की मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। पार्टी का प्रवक्ता बिना जानकारी के कोई बात कह सकता है क्या? जब उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि कब भेंट हुई, कहाँ भेंट हुई, आपके ही मीडिया के चैनलों ने चलाया है। आम तौर पर अगर कोई भेंट होती है तो सर के सोशल मीडिया पोस्ट से उसको शेयर भी किया जाता है। वो शेयर भी नहीं हुआ है। तो अगर मुलाकात हुई है तो नितांत व्यक्तिगत मुलाकात अगर कोई हुई है, उसका राजनीति से अगर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चर्चा में भी नहीं है। न चिराग जी के पोस्ट पर कुछ लिखा है, न हमारे नेता के पोस्ट पर कुछ लिखा है।
तो जब विषय ही पब्लिक डोमेन में नहीं है तो क्या चर्चा हुई ये कहाँ से मैं बता सकता हूँ। पवन सिंह से मुलाकात, उस पर क्या कहेंगे? पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात। राजनीति में दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए ये ठीक है, कहा जाता है, लेकिन पवन सिंह की बड़ी भूमिका मानी जा रही थी कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ने चले आए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की सीट हार गए और फिर उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को गले लगाया। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जवाब में हमारा कोई अंतर नहीं होगा। आपको याद होगा कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने चुनाव के वक्त भी जो बात कही थी, आज मैं उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पवन सिंह का लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ना, तो पवन सिंह हमारे दुश्मन क्यों हो जाएंगे भाई? वहां तो बहुत लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो एक वो भी थे। मतलब आप ये मानते हैं कि पवन सिंह का दोष नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों ने ही खेल किया था, बीजेपी के नेताओं ने ही खेल किया था और असली दोषी वही हैं, मानना यही है ना? मुझे तो दया उन पर ही आ रही है। उनको क्या मिला, क्या हासिल हुआ? मान लीजिए पवन सिंह एक मोहरा थे, एक चेहरा की तरह यूज किया गया उनका। केवल काराकाट हारे होते हम लोग, तब तो बात समझ में आती है। ये कोई उपेंद्र कुशवाहा के दुश्मन थोड़ी हैं वो लोग तो गठबंधन के दुश्मन हैं, अपनी पार्टी के भी हक में नहीं है, क्योंकि वो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी भी कई जगह हार गई ना। तो कुल मिलाकर दया उन पर आ रही है कि उनको कुल जमा हासिल शून्य मिला और अपनी ही पार्टी में उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, तो कितनी रह गई। आप पवन सिंह को दोषी नहीं मानते, और जिन नेताओं की चर्चा उपेंद्र कुशवाहा भी करते हैं, आप भी करते हैं, पार्टी के दूसरे नेता भी करते हैं, कभी आप उनका नाम नहीं लेते, लेकिन लोग इशारा समझते हैं और कई बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने उनका नाम लिया है, तो वो तो अब भी बीजेपी में है, तो खतरा महसूस करते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में भी फिर खेल कर सकते हैं। नहीं देखिए, एक तो हमने किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो और कह रहा हूँ नाम नहीं और भारतीय जनता पार्टी में किसने किसका नाम लिया इसके लिए जवाबदेह वो लोग हैं। लेकिन मैं एक बात आपको विश्वास दिलाता नहीं, हूँ। इसको स्वीकार करेंगे ना कि जिनकी तरफ आपका इशारा है वो अब भी बीजेपी में है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन कहाँ है नहीं, कि ये हमारा विषय ही नहीं है। सिंह जी, देखिए मेरा विषय क्या है, और वो गंभीर बात है जो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। गठबंधन में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और जब हमारे समर्थक ये कहते हैं कि एक सीट दिया उसमें भी हरा दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी यह प्रश्न आता है, हमारे समर्थकों से ही यह प्रश्न आता है। तो यह विश्वास केवल पवन सिंह के साथ भेंट वेट करने से एक दिन में बिल्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे नेता ने जो हृदय दिखाया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये तो आप भी स्वीकार करेंगे। चलिए, हृदय दिखाया है और सीट शेयरिंग पर जाहिर है नितिन भारती बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है पत्रकार भी रहे हैं, तो पत्ते अपने नहीं खोलेंगे और सीट शेयरिंग का जो मामला है 4-5 दिनों में एनडीए गठबंधन में सुलझेगा, लेकिन पवन सिंह के बहाने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को फिर आईना दिखाने की कोशिश की है जिन नेताओं ने कथित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट में खेल किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।